हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जैसे कि आप जानते हैं, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के साथ साथ मार्केट ने आज बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया हमको, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी जितना आज मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि कई लोग तो ऐसे ही आज के दिन हुए हैं कि जन्म जन्मांतर का उनका लॉस तक कवर हो चुका है। जिनका कई बार होता है ना कि 50,000, 60,000, 1 लाख तक के लॉस हुए थे काफ़ी दिनों पहले, उनका आज लॉस मार्केट ने कवर करके पूरा का पूरा दे दिया है। देखिए, मार्केट है, मैं आप सबको बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही गंदी चीज़ है। लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। अगर आप बने रहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मार्केट में पैसा नहीं मिलेगा। और आप यकीन करिए, बस आप एक ही चीज़ करिए इस मार्केट के अंदर कि सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। ऐसा एक दिन आता है कि आपका अगर सही जैकपॉट लगा तो एक दिन के अंदर आपकी झोली इस मार्केट में भर जाती है, और आपका बड़ा बड़ा लॉस तक एक ही सौदे में आपका पूरा हो जाता है। आप जानते हैं, कल हमने क्या निफ्टी में डिस्कस किया था, क्या मार्केट ने किया, क्या हमारे लेवल्स थे। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो भली भांति आप सबको ये पता होगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से फ्राइडे के दिन ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, कल है फ्राइडे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने क्या डिस्कस किया था, क्या आप सबको बताया था, लॉजिक क्या था, लॉजिकली हमने क्या ट्रेड किया था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। कमेंट करना मत भूलिएगा कि मेरा ट्रेड कैसा रहा, आज आप लोगों ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं कोई बात यहाँ पर बताऊंगा तो मेरे बातों पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट को सब पढ़ते हैं और उस कमेंट को पढ़ करके ये वीडियो मतलब यूट्यूब में आते हैं, और लोगों का जज्बा थोड़ा सा बढ़ता है कि हाँ, कोई ना कोई तो कोई कैसा इंसान है। वो सब आपके कमेंट के द्वारा ही यहाँ पर पता चलता है। मैं यहाँ पर कितने भी अपने आपको फर्रा का समझ लूँ, कुछ भी समझ लूँ, यहाँ आपके बिना कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्या डिस्कस था यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। क्या बताया था कि मार्केट अगर गैप ओपन होगी, गैप अप ओपन होगी, किसी भी टाइम इस एरिया के ऊपर जाएगी, ये जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा गैप फिलिंग का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 22,345 तक के टारगेट हमने आपको यहाँ पर बताए थे। लेकिन 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 यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि 22,154 में अगर किसी भी टाइम मार्केट मिलती है और इसके बाद अगर दोबारा वहाँ से ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करना चाहिए। और मैं आपको बताया था आपका टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए। भली बात ही आपको पता है कि अगर हम 22,154 में अगर बाई करेंगे तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा यहाँ से 70 पॉइंट का। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर मिला होगा। उसके बाद मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करती, जो गैप था उसको फिलिंग करती है 22,320 के राउंड में। वहाँ से एक बार बहुत भयानक प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग इतनी तेज आई थी कि यहाँ पर जो एक एक 2-2 रुपये वाले जो पुट थे, पुट के प्राइस वो वहाँ लगभग 50 से 70 रुपये तक यहाँ पर जंप किए थे। तो इसलिए बोलता हूं मैं आपको कि यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं 1,500 रुपये का एक ट्रेड एक्सपायरी के दिन आपको लगा करके रखना चाहिए। कौन सा? एसएल लिमिट प्राइस में, जिससे अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर रिवार्ड दे दे। क्योंकि होता क्या है कि पुट के केस में, जैसे इस मार्केट के दौरान, ऐसी मार्केट में जब पुट का मूवमेंट आता है तो बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, और उस टाइम अगर आप वेट करते रहेंगे कि ठीक है मैं बाद में बाई कर लूँ, बाद में बाई कर लूँ, तो आप वहाँ पर बाई नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप बाई करेंगे तो मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, 22,200 और 22,100 या 200 के आई थिंक यहाँ पर पुट मैंने एक लगा रखा था। ये वाली मैं पुट बात कर रहा हूँ, हाँ ये वाली 22,200 की पुट। ठीक है, और ये 11:41 में मैंने यहाँ पर लगा दिया था, अपने आर्डर को प्लेस कर दिया था। हालांकि मुझे इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है, अगर ये मैं अपना क्या टारगेट आर्डर नहीं लगाता यहाँ पर तो शायद है कि आज ये मार्केट मेरी झोली भर देती, चूँकि यहाँ पर 1500 क्वांटिटी, ठीक है, मतलब 30 लाट यहाँ पर मेरे क्या थे, बाई थे 22,200 में 21 के रेट में। बहुत बड़ा आज रिवार्ड ये देना था। शायद है कि ये मुझे मतलब कम से कम 10 लाख के करीब ये शायद मुझे मार्केट आज दे देती, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टारगेट प्राइस नहीं लगाता तो।
बट ठीक है, जो दिया मार्केट का है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आज खूब लिया मार्केट से और मैं मार्केट का शुक्रगुजार हूँ कि इतना पैसा मुझे मार्केट दे रही है जिसका कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। कभी मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी दिन आएगा मेरी ज़िंदगी में कि इतना पैसा मैं इस मार्केट के अंदर से कमा पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, कुछ ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग आज यहाँ पर प्रॉफिट किए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। देखिए, मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों को प्रॉफिट हो किसी तरह से। आज आज मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का, और अच्छा यहाँ पर रिवार्ड लिया, मतलब जिन्होंने प्रॉफिट किया ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। आप यकीन करिए, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पर नहीं। ठीक है, मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप ट्रेड करिए, और लेकिन एक समझिए, लॉजिक समझिए कि मार्केट यहाँ पर गिरी क्यों थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ पर था। दूसरा ट्रेड ये था कि जिस भी टाइम आपका निफ्टी 22,103 को ब्रेक डाउन करेगा, बताया था आपको। ये जो मेरी लाइन है, ये नीचे वाली शायद आपको भूल गए होंगे आप, लेकिन मुझे याद रहता है। मैं आपको ये बताया था, ये जो वीक है, यहाँ पर ऑपरेटर क्या किए थे, यहाँ पर कॉल बाई करके गए थे और यहाँ पर इन्होंने स्टॉप लॉस छोड़ा हुआ था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब ऑपरेटर की स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा या तो गिरावट करती है या तो ऊपर जाती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिस टाइम भी इसका ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, यहाँ पर मैं आपको बताया भी था, ग्रुप में मैंने मैसेज भी डाला था कि 22,103 का लेवल याद रखना। इसके नीचे अगर गई मार्केट तो यहाँ पर एक अच्छा आपको फॉल देखने को मिलेगा। और मैंने कल का लेवल क्या दिया था, आप प्लीज़ चेक जरूर करिएगा। यहाँ से मेरा पहला लेवल था 22,010 का। ठीक है, पहला लेवल था। नेक्स्ट लेवल मेरा था 22,900 का। प्लीज़ याद करिएगा, नोट करिएगा आपको कितने लेवल यहाँ पर मिले। मैं बोलता हूँ 22,900 तक के अगर आपको लेवल नहीं मिले, अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट भी अगर आप यहाँ पर कैच करते हैं तो एक्सपायरी के दिन आप यकीन करिए कि बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। और ये लेवल आपको मैं ग्रुप के अंदर पहले बता दिया था कि 22,103 के नीचे मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही है और इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत बड़ा यहाँ पर फॉल आएगा। क्लियर था, पूरा का पूरा ये डिस्कस था आपको निफ्टी के अंदर। बाकी आपको सब भली भांति पता है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी यकीन नहीं है मेरी बातों को तो आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, आपको वहाँ पर अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कल मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले देखिए मेरा काम क्या रहेगा फ्राइडे के दिन, ट्रेड को अवॉइड करना। बिल्कुल एंजॉय के साथ ट्रेड को अवॉइड करेंगे। उसका रीज़न क्या है, आज हमने, आप यकीन करिए हफ्ते भर का प्रॉफिट हमने समेट लिया है आज, हफ्ते भर का। तो कल हमारा कोई जल्दबाजी नहीं रहेगा कि नहीं हम बहुत बड़ा यहाँ पर कोई ट्रेड लें। फिर भी ठीक है, क्योंकि चुल रहती है ना मार्केट के अंदर, चुल तो रहती है। उस चुल को शांत करने के लिए हम एक दो ट्रेड जरूर लेंगे, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है, अब मार्केट यहाँ तक तो आ चुकी है 22,000 का आपका एक क्या है साइकोलॉजिकल यहाँ पर सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, हो ही सकता है। देखिए मार्केट में होने को कुछ नहीं है, हो सकता है सिर्फ। ठीक है, बट नहीं जाएगी तो आपके क्या टारगेट होंगे ये हम यहाँ पर आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले ये लेवल आप देखिएगा, हमारा अभी भी कौन सा लेवल हमारा खुला हुआ है। ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही ना, ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन आई हुई ना, ये लेवल अभी भी हमारे हैं। अगर कल इसका ब्रेकडाउन किया आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। कल निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन किया, कल अगर निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन किया आज के लो का, तो आपको यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये लेवल आपके यहाँ पर आएंगे। अब ये ट्रेंड लाइन को कितने बजे टच करेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सुबह सुबह टच करेगा तो ये आपके छोटे लेवल होंगे। अगर ये यहाँ पर कहीं जाकर के फिर फर्दर गिरा तो यहाँ तक के आपके लेवल हो सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक आप रेंज बनाइए। रेंज बना करके आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 22,045 के अराउंड में यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 22,045 के अराउंड में क्लोजिंग दिया है। और वैसे तो क्लोजिंग शायद 22,000 के अराउंड ही दिया है, फिर भी चलो जो भी यहाँ पर दिख रहा है मैं उसके मुताबिक यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम रेंज बनाएंगे। रेंज कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे और ये जो आपका रेंज है ना, ये यहाँ से लेकर के ये रेंज आपकी बन चुकी है, ये रेंज। अब कल अगर निफ्टी इसी रेंज में रहती है, कल निफ्टी इस रेंज में रहती है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर कोई कॉल बाय नहीं करेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर कोई पुट बाय नहीं करेंगे। आप जानते हैं मेरा सिद्धांत बिल्कुल क्लियर रहता है। अगर यहाँ पर निफ्टी रेंज में खुलती है, जब तक आपके 22,000
050 के ऊपर नहीं जाएगी, हम यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर गई निफ्टी, तो हम यहाँ पर कितने पॉइंट के लिए हम बैठेंगे कॉल की तरफ? हम यहाँ पर लगभग 60 से 70 पॉइंट के लिए हम यहाँ पर बैठेंगे कॉल की तरफ। वैसे तो मेरा टारगेट यहाँ पर आ रहा है 22,150 का, फिर भी हम यहाँ पर इतना वेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 50 से 70 पॉइंट के बीच में हम यहाँ पर अपना कॉल की पोजीशन को बुक करके और साइड हो लेंगे ऊपर की तरफ। आपको पता चला कब हमको ये लेना है, जब ये 22,050 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करे तब। पहला लेवल क्लियर हुआ। नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर रेंज में खुले, यहाँ पर रेंज में निफ्टी खुलती है, रेंज में निफ्टी खुल करके और आपका नीचे ब्रेक डाउन करती है, इसके लो को ब्रेक डाउन करती है, आप यहाँ पर पुट का एक ट्रेड बिल्कुल आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा, पहला आपको यहाँ पर जो सपोर्ट एक छोटा सा है, प्रीवियस जो सपोर्ट था वो 21,900 का प्रीवियस सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा 21,900। वहाँ से 3 बार मार्केट क्या किया था, ऊपर गई थी, प्रीवियस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर इसके नीचे गई तो फिर आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर लेवल आ रहा है वो 21,860 का आ रहा है पहला। नेक्स्ट लेवल आपका ये 10 लाइन है, नीचे का लेवल क्लियर खुला हुआ, ठीक है। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, या बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे? देखिए इस केस में एक सिस्टम बहुत गंदा हो जाएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा, होगा क्या कि जितने लोग यहाँ से पुट बाई करके गए होंगे, जो मंथली पोजीशन बना करके जाते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनकी पर्सनली बात कर रहा हूँ। बाकी आज तो एक्सपायरी थी, आज का जो भी सौदा होगा वो ख़त्म हो गया। बट जिन्होंने नेक्स्ट दिन के लिए कोई प्लान करते हैं, BTST करते हैं, जो भी करते हैं, इनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो मार्केट क्या करेगी, इनको प्रॉफिट होने नहीं देगी। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सबको दिख रही है कि मार्केट ने क्या किया, गिरावट दिया, ठीक है, दिया है ना। तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। यहाँ पर एक तो ऐसे लोग होते हैं जो इनको लगता है कि नहीं यार मार्केट ने गिरावट दिया है तो यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है, तो वो लोग कॉल बाई करते हैं। एक ऐसा केस होता है यार मार्केट यहाँ पर चार्ट बना रहा है, कंटिन्यू गिरावट दिया तो हो सकता है मार्केट और गिरावट दे, वो लोग पुट बाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट क्या करती है कि कोशिश करती है कि रेंज में खुल करके और पूरा दिन लगभग टाइम वो रेंज में निकाल देती है। तो जब वो क्या करती है, रेंज में निकालती है लगभग टाइम, तो इनका हो जाता है सबका टाइम डीके, मतलब इनको नुकसान हो जाता है। अब नुकसान क्यों होगा, आप यहाँ पर देखे होंगे जो विक्स है ना, विक्स आज यहाँ पर क्या हुआ है, भागा है, ऊपर की तरफ भागा है, ध्यान में रखिएगा, विक्स ऊपर की तरफ भागा है। तो जब विक्स भागा है तो जो आपके ऑप्शन के जो प्राइस है ना, ऑप्शन के जो भी प्रीमियम है, ध्यान में रखिए, आपकी जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो घटे नहीं है, वो इंक्रीज हुए हैं। तो जितने इंक्रीज हुए हैं ना कॉल पुट के दोनों प्रीमियम, वो अगर मार्केट कल यहाँ रेंज में चली गई तो वो प्रीमियम और बिक्स अगर आपका डाउन हुआ तो ये प्रीमियम क्या होंगे, बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएंगे। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती रहेगी, थोड़ा बहुत जाती रहेगी, लेकिन प्रीमियम आपके बढ़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है, बिक्स यहाँ से ऊपर गया है आज, जब मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल आया था, ये कैंडल में बहुत बड़ा, तो बिक्स उसी टाइम सूटअप किया था, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ सूटअप किया था। उसी टाइम मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था, यहाँ पर आप कॉल और पुट दोनों सेल कर दीजिए, आपको बताया था 22,100 की कॉल और पुट दोनों आप लोगों को मैंने सेल कराया था। वो अराउंड कितना चल रहा था, वो एक चल रहा था आपका 59 चल रहा था और एक आपका चल रहा था 51 रुपये। और आप देखे होंगे कि अगर सिर्फ आपने आधा घंटा, मतलब 30 से 40 मिनट भी इसको अगर आपने सेल करके रखा होगा तो एक लाट में आपको यहाँ पर लगभग 15 से 20 पॉइंट दोनों तरफ मिले हैं। रीजन ये होता है क्योंकि विक्स तुरंत के तुरंत शूटअप किया है ऊपर की तरफ, इसके बाद विक्स वहाँ से थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कल जो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो प्रीमियम है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। तो कल अगर मार्केट साइडवेज रही, और जिसका ज़्यादातर चांस है मार्केट कल साइडवेज रह सकती है, तो आपके पूरे के पूरे प्रीमियम यहाँ पर खाए जाएंगे, ठीक है, और आपको पूरा फंसाया जाएगा अप डाउन कर करके, और पूरा का पूरा यहाँ पर टाइम डीके किया जाएगा। तो आपको बहुत ही सचेत होकर के कल ट्रेड करना है। अपने जो भी आपने प्रॉफिट किया है उसको आपको कल बचाना है। फ्राइडे के दिन सबसे बड़ा आपका मेन फोकस होना चाहिए क्या, आए हुए प्रॉफिट को आपको बचाना है। अगर आप ट्रेड करते भी हैं, कोशिश करिएगा 1 लाट में ट्रेड करने के लिए, और 1 लाट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैंने आपको रेंज में खुलती है तो बता दिया कि रेंज का ब्रेकआउट करती है, आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप खुलेगी, हम बिल्कुल छोड़ देंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जब हमारा प्राइस एक्शन कुछ हमें साथ देगा तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगी तो भी हम यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। हम यहाँ पर अपनी मनमर्जी से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ऐसा खुल जाएगी तो हम ये ट्रेड लेंगे, ऐसा खुल जाएगा तो ट्रेड लेंगे। हाँ, एक बार हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि अगर इस जगह कहीं मार्केट खुल गई, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये वाली,
इधर कहीं मार्केट खुल गई तो हम यहाँ से फिर कॉल बाई करेंगे। एक हम जरूर यहाँ पर कॉल की ट्राई करेंगे और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा। ये हमारा ट्रेड बनेगा। बाकी देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरा कोई टारगेट यहाँ पर नहीं है। जब मैं प्राइस एक्शन देख लूँगा, प्राइस एक्शन देखने के बाद मार्केट क्या बोल रही है, डाटा क्या बोल रहे हैं, क्या निचोड़ होना चाहिए, तब मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। उससे पहले मेरा गैप अप गैप डाउन के यहाँ पर केस में कोई भी ट्रेड नहीं है। रेंज में खुला, रेंज के बाद मैं यहाँ पर आपको बता दिया। चलते हैं बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए लॉजिकली। तो मेरे दोस्त ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब आप बताइए एक चीज़ बताइएगा प्लीज़। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर डिस्कस क्या किया था मैंने, डिस्कस क्या किया था, सबसे पहले आप ये बताइएगा। ये जो मेरी रेंज एरिया है ना, ये रेंज है, आपको ये रेंज मैंने दिया था, ये कल रेंज बना करके दिया था। रेंज बनाया था, रेंज बना करके मैं ये बोला था अगर इस रेंज के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम इसके ऊपर, ये जो आपको यहाँ रेड कलर दिख रहा है ना, मैंने आपको ये बताया था अगर इसके ऊपर किसी भी टाइम अगर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। अब बात क्या होती है कि चूंकि मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुल रही यहाँ से खुलती, सॉरी मार्केट क्या खुलती है, यहाँ पर खुलती है और यहाँ से खुलते शूट अप ऊपर की तरफ पहली कैंडल में ऊपर चली जाती है। मुझे पता है कि पहली कैंडल में यहाँ पर बहुत कम लोग यहाँ पर ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन अब आपको मैंने ये क्या बताया था कि मार्केट क्या करेगी, जैसे यहाँ पर खुलेगी सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, ये जो इसका एरिया है ना, जो जगह है, ये जो इनवैलिड गैप है, इसको मार्केट फिलअप करेगी। बताया था आपको, इस इनवैलिड गैप को यहाँ पर मार्केट फिलअप करेगी। मार्केट फिलअप करने के बाद फिर डिसाइड करेगी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था 47,800 के ऊपर जब ये मार्केट सस्टेन करेगी तो नेक्स्ट हम फिर यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 48,000 का। बताया था आपको 48,000 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। बट इसने यहाँ पर जैसे गैप को फिलिंग किया फर्स्ट कैंडल में ही और उसके बाद तुरंत का तुरंत नीचे आना शुरू हुआ और नीचे आते ही इस जगह का दोबारा इसने सपोर्ट लिया। किसका? ये जगह को वापस इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेकर के जो हमारा एरिया था, सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट यहाँ से ऊपर गई। बहुत से लोगों ने यहाँ पर भी अच्छा पार्टिसिपेट किया था, अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बनाया। मार्केट कंसोलिडेट करती, कंसोलिडेट करने के बाद एक जोरदार गिरावट आती। इस गिरावट से हमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं थी, ना ही मैं इस गिरावट को मूव कर पाया। लेकिन अब हमारे बात क्या आई हुई थी ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं। हमारी बात क्या हुई थी कि अगर किसी भी टाइम मार्केट आपकी 47,360 के नीचे जाती है, ठीक है, 47,000 क्या बताया था हमने, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर किसी भी टाइम 47,360 के नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। और जब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, इस बात हमने आपको क्या बताया था, फिबोनाची लेवल ड्रा करके आपको बताया था कि मेरा जो लेवल है अभी भी मेरा लेवल वो है कितना, 47,053 का या 57 का। प्लीज देखिएगा जरूर एक बार, फिबोनाची लेवल ड्रा करके आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि मेरा जो लेवल है वो 47,057 का अभी भी बाकी है और मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आज देख लीजिए आप, मार्केट ने बाकायदे हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है और वहीं पर लगभग क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने दिया है ना। ये होता है चार्ट सीखने का असली तरीका। ये होता है अगर आप चार्ट सीखेंगे, इसी तरह से आप भी एक न एक दिन इसी तरह से आप चार्ट में सीख करके ट्रेड करेंगे। आपको एक एक लेवल यहाँ पर मिले हैं। मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग आप यहाँ पर सिर्फ वीडियो देख करके आप अपने लेवल्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप ट्रेड करिए, इसी तरह से आप मेहनत करिए। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर इसी तरह से आप चार्ट सीखते रहेंगे तो एक न एक दिन आप जरूर इस मार्केट के अंदर सक्सेस होंगे। यहाँ पर मेरा सिंपल बात है, यहाँ पर मेरा सपोर्ट है 47,000 का, आपका यहाँ पर सपोर्ट है 47,000 का, यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट है। ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारी ये लाइन खींची हुई ना, ये हमारी लाइन थी 46,932 का, ठीक है। इसके नीचे आएगी मार्केट, रेंज में खुल करके इसके नीचे आएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हमारा जो नीचे का लेवल होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगी। ये ट्रेंड लाइन कौन सी एरिया आ रही है आपकी, 46,500 का मेरा लेवल नीचे की तरफ आ रहा है। ये मेरी ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मार्केट अभी आएगी अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो। दोबारा बोलना चाहता हूँ, अगर मार्केट कल रेंज में खुलती है, यहाँ पर रेंज में खुल करके इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है, मतलब 46,932 का अगर ब्रेकडाउन करती है, आपको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये लेवल आ रहा है 46,500 तक के लेवल नीचे की तरफ। पहला लेवल हो गया क्लियर, ओके। यहाँ पर कॉल हम कब बाई करेंगे, देखिए कॉल हम कब बाई करेंगे इसका ध्यान में रखिएगा। कॉल हम यहाँ से बिल्कुल एक कॉल बाई कर सकते हैं। कौन सा लेवल है, एक मिनट, ये मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा सकता हूँ। ये लेवल है 47,170 के ऊपर। मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक स्कैल्पिंग करेंगे कहाँ के ऊपर,
ये जो एरिया आपकी यहाँ पर ये लाइन ड्रा हुई है ना, ये वाली लाइन मतलब 47,170 के ऊपर हम यहाँ पर एक कॉल की स्कैल्पिंग करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ वो आपका होगा 47,350 का। मेरी बात आप समझ गए। 47,350 का ऊपर की तरफ मेरा यहाँ पर क्या होगा, कॉल के केस में यहाँ पर मेरा टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर जाती है, जो कि एरिया ये वाला है आपका 47,391 का, जब इसके ऊपर मार्केट चली जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि फिर हमारा एक कंसोलिडेशन जो यहाँ पर आपका सप्लाई जोन है वहाँ तक भी मार्केट जाने की यहाँ पर कोशिश करेगी। मेरी बात आप समझ गए। सप्लाई जोन कौन सा आ रहा है, जो मैंने आपको बताया हुआ था सप्लाई जोन हमारा था कौन सा, 47,600 और 700 के बीच में, ये हमारा एक सप्लाई जोन है। मार्केट में भी कि यहाँ तक वापस फिर जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एसएल क्रिएट हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या किए गए हैं, ऑर्डर फिलअप करे गए हैं ऑप्शन सेलर के द्वारा। तो मार्केट क्या कर सकती है, जब इसका अगर ब्रेकआउट इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर किया तो फिर मार्केट फर्दर यहाँ तक जा सकती है। ये आपका बैंक निफ्टी में हो गया। गैप डाउन गैप अप के केस में सुनिए, अगर गैप डाउन हो जाती है बैंक निफ्टी, अगर मान लीजिए इसके नीचे जाती है 46,932 के नीचे जाती है गैप डाउन के केस में, और इसके नीचे रुकती है, हम फिर पुट के बारे में ही सोचेंगे। और जो मेरा टारगेट है मैंने आपको बता दिया नीचे की तरफ। गैप अप के केस में जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट, मतलब 47,391 के ऊपर नहीं जाती, तब तक हम यहाँ पर गैप अप के केस में कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। गैप अप के केस में जब तक 47,391 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, बैंक निफ्टी नहीं जाती, हम यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न में अगर आप सुनना चाहते हो तो यहाँ पर देख लीजिए। ये क्या था, यहाँ पर क्या बनेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा इस मार्केट का, चूंकि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, मार्केट इसके ऊपर गई थी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। तो मार्केट अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी इस बार, अब हम यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। गैप अप के केस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, रेंज में मैंने बता दिया, यहाँ पर रेंज में खुलेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। समझ गए। देखिए मैं फुल लॉजिक के साथ बताने की आपको कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई गलती रहती है, कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। देखो होता है मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं यहाँ पर 60 to 70% टाइम भी सही रहा इस मार्केट के अंदर, तो अंततः हम यहाँ पर पैसा बनाएंगे। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप चार्ट ट्रेडिंग करिए। बाकी देखते हैं एक दो हम आपको स्टॉक के बारे में यहाँ पर कुछ नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें मिलता है तो हम आपको कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई पैड ग्रुप नहीं है। मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहता हूँ, करता रहता हूँ, चूँकि न्यू बिगनर आता है, न्यू ट्रेडर आता है, उसको अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पर देने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर टिप्स दूँ तो ये गलत है, और देखिए ये आपके लिए भी गलत होगा। कोशिश करिए टिप्स ना लेने की, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी और लाइफ टाइम तक के लिए भी। अगर आप चार्ट सीखेंगे तो लाइफ टाइम तक आपके काम आएगा। अगर आप टिप्स के भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए।